हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल स्टडी विद सतेंश में। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे कक्षा 10 की विज्ञान में। पाठ हमारा होगा चैप्टर नंबर 4 होगा, जिसका नाम है कार्बन और उसके यौगिक के बारे में। इसके पहले की वीडियो में हमने डिस्कस किया हुआ था क्रियात्मक समूहों के बारे में। इसके आगे ही हम आज बात करेंगे समावयवता के बारे में और सजातीय श्रेणी के बारे में बात करेंगे। ये दो टॉपिक हमारे काफ़ी इंपॉर्टेंट रहते हैं, खास करके MP बोर्ड हो, UP बोर्ड हो, इन सभी में काफ़ी सारे क्वेश्चन यहाँ से बनते रहते हैं। तो चलिए बिना देरी किए सबसे पहले बात करते हैं समावयवता के बारे में, जिसे आइसोमर भी कहते हैं। तो ठीक है, यहाँ पे डेफिनेशन की बात करते हैं तो लिखा है कि दो या दो से अधिक ऐसे यौगिक जिनका अणुसूत्र समान हो परंतु भौतिक रासायनिक गुण एवं संरचना सूत्र क्या हो भिन्न हो, वो एक दूसरे के समावयी कहलाते हैं। यानी डेफिनेशन का मतलब यही है कि कोई दो चीज़ें ऐसी होनी चाहिए, यानी दो हमारे यौगिक ऐसे होने चाहिए जिनकी अणुसूत्र यानी अणुओं की जो संख्या है वो बराबर होनी चाहिए, यानी एक समान होनी चाहिए, लेकिन परंतु उसकी जो संरचना होनी चाहिए, रासायनिक गुण होने चाहिए, वो भिन्न भिन्न होने चाहिए, तो वो आपके समावयी होते हैं। ठीक है, यहाँ पे एग्जाम्पल के रूप में देखिए, यहाँ पे एक अणुसूत्र लिया है हमने, यहाँ पे C2H6O, ये हमारा अणुसूत्र है। तो इससे बनने वाले हमारे दो यौगिक होंगे। एक यहाँ पे देखिए क्या बन रहा है, C2H5OH। अब यहाँ पे देखिए दो कार्बन यहाँ पर हैं, 5H और एक H, 6H हो जाएंगे और एक O है, तो इससे मिल रहा है। इसका नाम क्या होता है, C2H5 को हम एथिल पढ़ते हैं, OH को क्या पढ़ते हैं, एल्कोहल, जो कि हमने आपको पिछले वीडियो में समझाया हुआ था। जहाँ पर OH आपका क्या है, क्रियात्मक समूह। इसी अणुसूत्र से मिलता जुलता एक नाम और है आपका, यहाँ पे देखिए CH3O CH3 हो जाएगा। यहाँ पे देखिए एक दो कार्बन है, 6H हैं और एक O है। तो देखिए यहाँ पे अणुसूत्र जो है आपका वो समान है, लेकिन यहाँ पे देखिए स्ट्रक्चर बदल चुके हैं। यहाँ पर क्रियात्मक समूह क्या है, OH है, यहाँ पर क्रियात्मक समूह क्या है आपका, O है, यानी O का मतलब क्या है आपका ईथर समूह है। इसका नाम क्या होगा, दो मेथिल लगे हैं तो यहाँ पे डाई मेथिल, O से क्या होगा, ईथर। तो इसके जो रासायनिक गुण होंगे वो ईथर की भांति व्यवहार करेंगे, इसके जो रासायनिक गुण होंगे वो एल्कोहल की भांति व्यवहार करेंगे। अब देखिए दोनों में अणुसूत्र तो सेम है, दो ही C हैं, 6H है, एक O है, तो दोनों के अणुसूत्र तो सेम है, परंतु इसके स्ट्रक्चर में OH आ रहा है, इसके स्ट्रक्चर में O आ रहा है, तो यानी इसकी संरचनाएं जो हैं अलग है, तो इसके रासायनिक गुण भी अलग हो जाएंगे। तो इसी को हम लोग दोस्तों समावयवता कहते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आप सभी को समावयवता अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो अब बात करते हैं हम सजातीय श्रेणी के बारे में बात करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे सजातीय श्रेणी को सबसे पहले समझते हैं। यहाँ पे तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि समान क्रियात्मक समूह वाले यौगिकों को उनके अणुभार के बढ़ते हुए या घटते हुए क्रम में रखा जाए तो एक श्रेणी प्राप्त होती है, जिसे सजातीय श्रेणी कहते हैं। उदाहरण के रूप में देखिए यहाँ पे ये मेथिल अल्कोहल रखा गया है, दूसरा क्या रखा गया है, एथिल अल्कोहल रखा गया है। इसके बाद आप चाहें तो तीसरा रख सकते हैं, प्रोपिल अल्कोहल। आपको यहाँ पे तीसरा दिखा दें, तीसरा आपका होगा C3H7OH, ये आपका होगा प्रोपिल अल्कोहल हो जाएगा। तो अब हम देखिए यहाँ पे समान क्रियात्मक समूह, समान क्रियात्मक मतलब एक ही क्रियात्मक समूह। तो देखिए इसमें भी OH है, इसमें भी OH है, इसमें भी OH है, तो समान क्रियात्मक समूह हो गए। उनके यौगिकों को क्या करना है, उनके अणुभार मतलब इसमें देखिए एक कार्बन है, इसमें दो कार्बन है, इसमें तीन कार्बन है, तो अणुभार के बढ़ते हुए क्रम में रखो या फिर घटते हुए क्रम में रखो, तो एक श्रेणी बनेगी जिसे सजातीय श्रेणी कहेंगे। और उसकी जो सजातीय श्रेणी होगी उसमें जो अंतर होगा वो सेम अंतर होगा। देखिए यहाँ पे एक कार्बन 3H हैं, यहाँ पे देखिए ये OH तो सब में, OH को हम काउंट नहीं करें। इसमें देखिए ये दो कार्बन 5H हैं, तो यहाँ पे देखिए इसमें क्या होगा, एक कार्बन ज़्यादा है और 2H ज़्यादा है, तो यानी CH2 का अंतर है। इसमें देखिए C2H5 में और C3H7, इसमें दो कार्बन है, इसमें तीन कार्बन, यानी एक कार्बन ज़्यादा है। 5H हैं, यहाँ पर कितने H हैं, 7H हैं, तो 2H ज़्यादा हैं। तो यानी जो हमारी सजातीय श्रेणी होगी उसमें CH2 का अंतर होगा ही होगा। तो आप देख सकते हैं इनमें CH2 का अंतर होता है। तो समान क्रियात्मक समूहों के यौगिकों को अगर हम बढ़ते या घटते क्रम में रखेंगे तो एक श्रेणी बनेगी जिसे हम क्या कहेंगे, सजातीय श्रेणी कहेंगे। और इसमें CH2 का अंतर होगा, जिसके बारे में हम आगे भी बात करेंगे। ठीक है, तो अब आइए सजातीय श्रेणियों की हम विशेषताएं की बात करते हैं। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहली विशेषता लिखी है, किसी सजातीय श्रेणी के सभी यौगिकों को एक ही सामान्य सूत्र द्वारा व्यक्त किया जाता है। यानी जिनका जो सूत्र होगा वो जनरली जो सूत्र होगा वो सबका एक ही सूत्र होगा। क्या होगा, सबका एक ही सूत्र होगा। इसके बाद यहाँ पे लिखा है, जहाँ जैसे एल्केन श्रेणी का सामान्य सूत्र क्या होता है, CnH2n+2 होता है। तो एल्केन श्रेणी का जो सूत्र होगा ये होगा, और इसके अंतर्गत जो सजातीय श्रेणी बनेगी उनमें CH2 का अंतर तो होना ही होना है। और जहाँ पर N क्या है, कार्बन परमाणुओं की क्या है संख्या, N का मान
मान 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। प्रत्येक यौगिक सजातीय श्रेणी के अन्य यौगिकों का सजातीय सदस्य कहलाता है, यानी जो यौगिक होगा वो आगे आने वाली श्रेणी का क्या होगा, सजातीय कहलाएगा, और वह अपने से अगले तथा पिछले सदस्य के कितने के अंतर पर होगा, CH2, जो कि हमने आपको पहले बता दिया था कि CH2 के अंतर पर होंगे। जैसे यहाँ पे देखिए ये एल्केन है हमारा, एल्केन का सूत्र है, एल्केन के बारे में हमने आपको पिछले वीडियो में बता भी रखा है, आप चाहें तो वीडियो जाकर देख सकते हैं। तो एल्केन में जो हमारा पहला सदस्य आता है वो CH4 आता है, दूसरा जो आता है C2H6 आता है, तीसरा जो आता है C3H8 आता है, चौथा आता है आपका C4H10। और हमने एल्केन को याद करना बताया था कि एक कार्बन होगा तो 2 गुना कर देना, 2 जोड़ देना तो आपके H आ जाएंगे। 2 कार्बन वाला एल्केन लिख रहा है तो 2 गुना करना, 2 दूनी 4 आएंगे, 2 जोड़ दीजिए तो 6 हो जाएंगे। 3 कार्बन वाला लिखना है तो 2 गुना करिए, 3 दूनी 6, 2 जोड़ दीजिए तो 8 आ जाएंगे। 4 कार्बन वाला लिखना है तो 2 गुना करिए, 2 जोड़ दीजिए तो 8 आ जाएंगे। तो यहाँ पे देखिए सब में CH2 का ही अंतर होगा, आप देख सकते हैं यहाँ पे 1 कार्बन है, यहाँ पर 2 है तो 1 कार्बन का अंतर है। यहाँ पे देखिए 4 H है, यहाँ पे कितने H हैं, 2 H हैं, तो 2 H का अंतर है। इनके बीच देखिए तो यहाँ पे 2 कार्बन है, यहाँ पे 3 है तो 1 कार्बन का अंतर है। यहाँ पे 6 H है, यहाँ पे 8 H है तो 2 H का अंतर, तो यानी CH2 का अंतर यहाँ पर होने ही वाला है। इसके बाद यहाँ पे लिखा है सजातीय श्रेणी के सभी यौगिकों का कुछ सामान्य विधियों द्वारा बनाए, यानी जैसे आपका एल्केन का पहला CH4 बनेगा वैसे ही आपका C2H6 बनेगा, उसी प्रकार से C3H8 बनेगा, यानी जब सबका सूत्र एक ही है तो बनाने की विधि भी क्या होगी, एक ही जैसी होगी। तो ये आपका यहाँ पे पहला पॉइंट हो गया, और दूसरा पॉइंट आपका ये वाला था, तीसरा पॉइंट हमने यहाँ पे ये डिस्कस कर लिया। तो 3 पॉइंट आपके यहाँ पे डिस्कस कर लिए हैं, 1-2 पॉइंट आपके सजातीय श्रेणी की और है, इनको भी हम यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं। दोस्तों यहाँ पे चौथी बात करते हैं तो लिखा है चूंकि सजातीय श्रेणी के सभी यौगिकों में क्रियात्मक या कह सकते हैं उन्हें मूलक भी कहते हैं, समान होते हैं, इसलिए इनके रासायनिक गुण भी क्या होंगे, समान होंगे। अब बात करते हैं यहाँ पे क्रियात्मक समूह अगर समान है तो उनके रासायनिक गुण भी तो समान होंगे। जैसे कहने का मतलब है अगर CH3OH यहाँ पे एग्जाम्पल अगर आपको दिखा दें हम यहाँ पे, तो CH3OH है ये एल्कोहल है, अगला C2H5 ये एथिल एल्कोहल है, तो है तो दोनों एल्कोहल ही, तो क्रियात्मक समूह समान होंगे तो उनके रासायनिक गुण तो समान होने ही होने हैं। तो ये भी आपको यहाँ पे क्लियर कर लेना है। लास्ट पॉइंट बात करते हैं, यहाँ पे लिखा है सजातीय श्रेणी के यौगिकों में अणुभार बढ़ने के साथ ही अनेक भौतिक गुण में परिवर्तन होगा, जैसे उसका क्वथनांक गलनांक में क्रमिक परिवर्तन होते रहेंगे, यानी अणुभार बढ़ता जाएगा तो उसके क्वथनांक का मतलब होता है कि कितने टेम्परेचर पे वो चीज़ उबलती है, तो उबलने की जो टेम्परेचर होता है उसे क्वथनांक कहते हैं। जैसे जल का क्वथनांक 100 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, गलनांक का मतलब होता है कि कितने टेम्परेचर पर वो चीज़ गलने लगेगी, तो वो आपका गलनांक होगा। तो यही कहने का मतलब है कि अणुभार बढ़ते जाएंगे तो इनके क्वथनांक और गलनांक में परिवर्तन होते जाएंगे। तो ये आपकी सजातीय श्रेणी के कुछ इंपॉर्टेंट विशेषताएं थी जो कि हमने आपको यहाँ पे डिस्कस कर ली हैं। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आप सभी को ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब और दोस्तों में शेयर करें। नेक्स्ट वीडियो में हम मिलते हैं कोई और टॉपिक लेकर जो कि आपका इसी के आगे आपकी श्रृंखला में होगा।